आप बताइए कौन आरक्षण खत्म कर रहा है? भाजपा। भाजपा? भाजपा पक्का? पक्का भाजपा के खिलाफ ही हम लोग धरना पे बैठे हुए, वो आरक्षण खत्म कर रही है। आरक्षण भी भाजपा है, एकदम पक्का। पक्का है, 100% पक्का है। और हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं आरएसएस के जो प्रधान मोहन भागवत हैं, उन्होंने बयान दिया था कि इस देश में दलितों को अत्यंत पिछड़ों की आरक्षण की जरूरत नहीं है, और उसी के साजिश के तहत माननीय नेता नीतीश कुमार सच्चा और नेक किसान है। हम तो कहेंगे नीतीश कुमार और भी है, इससे हम लोग सचेत हो जाए। अभी व्यवस्था अभियान चल रहा है। मेरा जिला नेता जदयू के कार्यकर्ता अति पिछड़ों के आरक्षण के समर्थन में बड़ी संख्या में आज यहाँ धरना पर बैठ गए हैं। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार सिद्धांत शेखर के साथ इस समय बेगूसराय शहर के हड़ताली चौक पे हूं और यहाँ बड़ी संख्या में जदयू के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। हम इन्हीं से जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हो गया है कि आपको धरना देना पड़ रहा है। जिला अध्यक्ष हैं रुदल राय, उनसे बात करते हैं। बोलिए रुदल जी। जो नगर निकाय का चुनाव रद्द हुआ और उसके कड़ी में भारतीय जनता पार्टी अफवाह फैला रही और उसी के खिलाफ में हम लोग आज आरक्षण विरोधी भारतीय जनता पार्टी का पोल खोलो कार्यक्रम के तहत गांव टोला के मोहल्ला को हम लोग बता रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी इजकल टू आरएसएस और आरएसएस इजकल टू बीजेपी। जैसा कि आपको पता होगा विजय जी, आप तो इसका मास्टर हैं। 2015 में जब हम लोग महागठबंधन बनाए थे, उस समय भी आरएसएस के जो प्रधान मोहन भागवत हैं, उन्होंने बयान दिया था कि इस देश में दलितों को अत्यंत पिछड़ों की आरक्षण की जरूरत नहीं है, और उसी के साजिश के तहत आप जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है, आरएसएस के एजेंडा पर काम कर रहे हैं। और उन्होंने किसी से, ये हम नहीं कह रहे हैं, आप अपने स्तर से भी पता लगा। आरएसएस आरक्षण विरोधी एजेंडा चलाती है। जब आरएसएस के आरक्षण विरोधी 15 से ही चला रहे हैं, आज तो स्पष्ट हो गया। जनता भी जानना चाहती है अध्यक्ष जी कि आप कह रहे हैं कि आरएसएस जो है आरक्षण विरोधी है, तो आरएसएस के शिविर में क्या कान फूकने गए थे? आपको पता है न, हमारा गठबंधन बीजेपी के साथ था, लेकिन हम लोगों का नेता कभी भी सिद्धांत के बिंदु पर कोई समझौता नहीं किया। आपको पता होगा भागलपुर में दंगा कराना चाहता था कि जैसे मंत्री, उनके बेटा की जो सरस्वती के पूजा में हमने कुर्सी की परवाह नहीं किया और उसके बेटे को जेल के शिकंजा में बंद किया है। और नीतीश कुमार के रहते हुए कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है कि अति पिछड़ा और दलित को आरक्षण को समाप्त कर सके। चलिए, हर कोई अपने हिसाब से राजनीति करता है। जवाहरलाल भारद्वाज हैं, नगर अध्यक्ष हैं। आप बताइए सर। शरीर में हृदय छोड़ के सब अवयव है। क्या हम आत्मा छोड़ देते हैं, शरीर छोड़ देते हैं? आरएसएस में कुछ गुण होगा, इसलिए हमारे मुख्यमंत्री गए होंगे, लेकिन जब हमारे समाज के हित के खिलाफ आरएसएस गया, मैं बुलंदी के साथ उसका विरोध कर रहा हूं। और आरएसएस के जो मुख्य हैं भागवत जी ने 14 के चुनाव में कहा था कि आरक्षण नहीं चाहिए, और हमारे भाजपा के साथ इसलिए संबंध हुआ। आप अगर यह कहना चाहते हैं तो भाजपा 1977 में भी जनता दल यू के साथ था और वह हमारे खिलाफ गया तो हम उससे अलग हुए। हमारे साथ राजद के साथ भी भाजपा रहा और वो गलत किया तो भाजपा उसके साथ हुआ। हमारे कर्पूरी ठाकुर का सरकार गिराने में भाजपा का अहम रोल था, हम उस समय भी उसका तिरस्कार किया। और जब हमें लगा कि हमारे मुताबिक क्या चलेगा, मैं उसके साथ था। जब लगा कि हमारे मुताबिक नहीं चल रहा है तो मैं उसका विरोध कर रहा हूँ, उसी का पोल खोल रहा हूँ। जनता को क्या समझते हैं आप लोग? जब मन हुआ इधर आ गए, जब मन हुआ उधर आ गए। जनता को क्या समझ लिए आप लोग? जनता को हम यही समझते हैं, जनता मालिक हैं और जनता के हित में। आपने देखा है, एक मिनट सर, आपने देखा है कि हमारे मुख्यमंत्री ने 2 बार इस्तीफा किया।
रेल दुर्घटना हो गई, उसमें उन्होंने इस्तीफा कर दिया जिम्मेदारी लेके, 1 मिनट भी जाओ। और जब मुख्यमंत्री में उनको लगा कि मेरे मुताबिक नहीं मिला है बहुमत, तो उन्होंने इस्तीफा कर दिया। ये उदाहरण है, नीतीश कुमार के मुकाबला भारत में कौन होगा? हम नहीं जानते कि हमारे लाल बहादुर शास्त्री थे, उसके बाद कोई नहीं हुए। आरक्षण विरोधी कौन है सर? आरक्षण विरोधी भाजपा है, एकदम पक्का पक्का है, 100% पक्का है। और हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं, भाजपा का कहते हैं पक्का झूठा पार्टी। ये सब बोलिए मत, फिर चल गए तुसी में। नहीं 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 नहीं, नहीं। साधना देवी, पूर्व जिला अध्यक्ष, अभी प्रदेश महासचिव हैं और बेगूसराय संगठन प्रभारी और अलौली विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी। जी, तो क्या लग रहा है कि आरक्षण कौन खत्म करने जा रहा है? बीजेपी खत्म करने जा रहा है। आज वो नहीं अल्लाह करता, आज हम लोग को नगर चुनाव में नहीं रोकता था, हम लोग क्या ज़रूरत था धरना पर बैठने का? धरना पर क्यों बैठे? धरना पर बैठने का कारण है आरक्षण विरोधी, तो आरक्षण खत्म कर रहा है बीजेपी खत्म कर रहा है। नहीं खत्म करता, नगर निकाय का चुनाव 10 और 20 का था, अगर चुनाव सही पर होता तो हम लोग धरना प्रदर्शन पर नहीं बैठते। अनीता मिश्रा है, जदयू की नेत्री हैं, बेगूसराय से मेयर की प्रत्याशी भी हैं। आप बताइए आरक्षण कौन खत्म कर रहा है? देखिए, आरक्षण जो शुरू से मिल चुका है और उसके खिलाफ अगर कोई जा रहे हैं कि इनको फिर से आरक्षण खत्म कर दिया जाए, एक बार किसी को भरपेट भोजन करा दीजिए, फिर उसका भोजन अगर आप छीनना शुरू कर दीजिएगा तो सड़क पे तो लोग उतरेंगे ही। कौन कौन खिलाफ कर रहा है आरक्षण का? जो भी खिलाफ, कौन, आपको नहीं पता है? जो भी दल के व्यक्ति हो। आप किसके खिलाफ यहाँ धरना पर हैं? हम आरक्षण के खिलाफ जो गए हैं कोर्ट। कौन गया आरक्षण खिलाफ? कौन कर रहा है? अरे गए, पार्टी का तो नाम हम बता नहीं सकते कौन गया, कोई कार्यकर्ता ही गए। आपके कार्यकर्ता करे, भाजपा कर रही है? नहीं, अब वो क्या करें, उनका सोच क्या है, लेकिन मेरा सोच है कि जिनको आरक्षण से प्रॉब्लम था, कोई जनप्रतिनिधि जाकर के जो कोर्ट में केस किए, बस हम उनके खिलाफ आकर के यहाँ धरना दिए हैं। बेगूसराय प्रखंड की पूर्व प्रमुख हैं रीता सिंह, आप बताइए कौन आरक्षण खत्म कर रहा है? भाजपा पक्का भाजपा के खिलाफ ही हम लोग धरना पे बैठे हुए, वो आरक्षण खत्म कर रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आरक्षण दिए हुए हैं। नगर निकाय का चुनाव रद्द होने का वजह भी आरक्षण को लेकर ही है। तो आप लोग भाजपा के खिलाफ हैं? भाजपा के आरक्षण के नीति के खिलाफ है, आरक्षण नीति के खिलाफ है। आज ये नीतीश कुमार का ही देन है कि जो आज देख रहे हैं आरक्षण। आपने कहा कि नीतीश कुमार को के संग में आप पहले गए, वो कल जो राजनीति थी वो अटल वाली भाजपा थी और नीतीश कुमार समाजवादी से आते हैं और इस समाजवादी विचारधारा के साथ इन्होंने कल के अटल वाली भाजपा के साथ अलायंस किया था। वो अटल वाली भाजपा थी। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, आप देख रहे हैं कि देश के अंदर कितना बड़ा महासंकट उत्पन्न हुआ। देश की स्थिति बहुत बद से बदतर है। हम अकलियत के तरफ आप माइक लगा के हैं, हमरा दाढ़ी टोपी देख करके तो वो तो बेचारा मसाले का काम करेगा। हम अति पिछड़ा समाज से खास करके आग्रह करेंगे कि भाई अति पिछड़ाओं, आप बिहारी अति पिछड़ा हो, आपने हर समय राष्ट्र को दिशा और दशा देने का काम किया है। इस आरक्षण नीति पर बिहार के अति पिछड़ाओं से ये मेरा आग्रह है कि आप राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप में एनालिसिस करें कि देश आपका कहां जा रहा है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद आफाक अख्तर है, जनता दल यू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष।